टॉप चाइनीज साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंडिया की मून लैंडिंग थी वो साउथ पोल के करीब भी नहीं थी। अच्छी बात है। देखिए, अगर आप ना स्टेट मतलब असैसिनेशन या टारगेटेड किलिंग को स्टेट पॉलिसी बना देंगे तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह पाएगा। आप समझिए। ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम ओयोंग जियोन है और ये कहा जाता है फादर है चाइना के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का। अगर आपने बचपन में, अगर आपको याद होगा, आपने एक वीडियो गेम जरूर खेला होगा, अगर आप शौकीन होंगे, कॉन्ट्रास्ट करके बहुत गेम पॉपुलर हुआ था, एटलीस्ट इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ था। जी कॉन्ट्रास्ट नाम था, CONTRAS करके। उसमें ऐसे वो सोल्जर्स होते थे, वो ये सब बांध करके, तो ये कॉन्ट्रास्ट उन्होंने पाले थे। और लैंड किया है और ये कहा जाता है चीन के पहले साइंटिस्ट, और चीन में किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा। मुझे तो लगता है ये चाइना की लाल टोपी वर्जन है, बट तो मैंने आपको कुछ दिन पहले जो लाल टोपी है पाकिस्तान का, इसके बारे में बताया था, जिसने चंद्रयान 3 के बारे में बोला था ये फेक है, ये वैसा है, ऐसा है। और ऐसे ही सेम एक महीने बाद चाइना के एक वैज्ञानिक है, उनका भी एक स्टेटमेंट है जो वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला है ये जो मिशन था ये फेक मिशन था, ये जो बंदा है चाइना का लाल टोपी है जो ऐसे ही सेम स्टेटमेंट दे रहा है। आप देखिए एक बार। साहब हैं जिनको लाल टोपी के नाम से बड़े मशहूर हैं, उनके बाद एक नया उन्होंने एक शोषा छोड़ा था कि जी पाक जो इंडिया का चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पे नहीं गया। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ये मैं देख रहा था टाइम्स मैगजीन के ऊपर कि जो एक टॉप चाइनीज साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो इंडिया की मून लैंडिंग थी वो साउथ पोल के करीब भी नहीं थी। अब ये देखें चाइना और इंडिया के आपस में मसले हैं। मेरा ख्याल है चाइनीज हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड इंडिया ऑन दिस। पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दी इंडिया को और इस हवाले से गपशप जो है वो सबने इंडिया को कहा। याद होगा कि मोदी साहब वहाँ पे थे, क्या नाम है उसका, उधर मौजूद थे साउथ अफ्रीका में जब ये हुआ, तो ब्रिक्स की समिट हो रही थी। तो लेकिन ये जो चीज़ उन्होंने की है इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं कुछ जो समझने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है जनाब कि जो चंद्रयान 3 है वो जो बेसिकली वो अपनी एक बेसिकली चाइनीज़ लैंग्वेज न्यूज़पेपर है साइंस टाइम्स, जिसमें उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी कि 69 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लैंड किया है विच इज़ नॉट साउथ पोल। और उन्होंने कहा जी जो साउथ पोल है वो 88.5 एंड 90 डिग्रीज के बीच में आता है। और जिसे वो कहते हैं जी ये चंद्रयान 3 जो है ये 619 किलोमीटर दूर पोलर रीजन से इसने जो है वो लैंड किया है। और ये कहा जाता है चीन के पहले साइंटिस्ट, और चीन में किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा। मुझे तो लगता है ये चाइना की लाल टोपी वर्जन है, बट इज़ अनदर वे इज़ ट्राइंग टू बेसिकली। आप क्योंकि इंडिया और चाइना का मुकाबला बहुत ज़्यादा है, अपना पाकिस्तान के तो फॉरेन ऑफिस ने, अगर आपको याद हो, इस पे कंग्रेचुलेट किया था, जिसे वो कहते हैं ना। इसके अलावा रशिया, यूएस, बाकी ममालिक ने भी सब ने कंग्रेचुलेट किया था। लेकिन ये साइंटिस्ट जो हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आप देखें, देयर इज़ वन मैन हु इज स्पीकिंग ऑन दिस बट ही इज़ मेकिंग ग्लोबल हेडलाइंस। ये मुझे ऐसे लगता है लाल टोपी की थी बिकॉज वो उसकी तो वो नहीं थी ना, क्या से बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं थी। इस बंदे की ये है कि ये साइंटिस्ट है तो, और चाइना से कह रहा है, और चाइना और इंडिया के आपस में क्योंकि ऑलरेडी बड़े मसले हैं, सो इनकी भी कोई वैल्यू नहीं है इस शख्स की भी। बट एट द एंड ऑफ द डे, बट बिकॉज ही इज़ चाइनीज़ एंड ही इज़ सेइंग दिस, सो ही इज़ मेकिंग हेडलाइन। सो इन अदर वे वो कह रहे हैं कि हम आपको एक जिसे कहते हैं ना कि एक लोगों को स्पेस दे रहे हैं वो, कि इस टॉपिक पे बात करें। आप कहें कि जी इंडिया कैपेबल ही नहीं था, ये जो उन्होंने किया है ये ऐसे हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट ट्रू। सो ये बेसिकली साइब वॉर्स हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो कि खेली जाती है, खेलते हैं सारे मुल्क करते हैं, पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है, चाइना भी करता है। सब लोगों ने बंदे रखे हुए हैं, लोगों ने ये कोई जिसे मैं कहते हैं ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कहा जाता है कि ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम ओयोंग जियोन है और ये कहा जाता है फादर है चाइना के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का। अब आप देखें, इज़ नॉट समवन हु कुड बी, ये कहा जाए कि उसके पास क्रेडेंशियल्स नहीं, ही हैज़ क्रेडेंशियल्स, बट समहाउ या तो दे कुक्ड दिस स्टोरी या उनको बता दिया गया है, ठीक है जी। लेकिन ये एक सुनने में ये भी आया है कि ज़ाहिर बात है इंडिया की स्पेस एजेंसी ने तो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, और लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज़ अ कंसेंसस। दिस साइब और को कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया के अंदर देयर इज़ अ कंसेंसस, देयर इज़ नो ग्रुप और सोसाइटी
or political party or anyone who would be talking on this जनाब के नहीं चाइना वो हम चाइनीज़ साइंटिस्ट की बात माने हम चाइनीज़ साइंटिस्ट की बात माने ठीक है जी और ज़ाहिर बात है कि ये जो चाइना का स्पेस प्रोग्राम है इन इटसेल्फ उसकी वो है तो सही ठीक है चाइनीज़ बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छी बात है। देखिए अगर आप ना स्टेट मतलब असैसिनेशन या टारगेटेड किलिंग को स्टेट पॉलिसी बना देंगे तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह पाएगा। आप समझिए Right. पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि वो टेरर यानी कि वायलेंस को स्टेट पॉलिसी के रूप में यूज करते हैं। इट्स वन थिंग कि आपका कोई नॉर्मल बंदा जाके इंडिया में हरकतें कर दे उसके लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, मगर द प्रॉब्लम इज कि जब आप उसको एज अ पॉलिसी बना देते हो यू यूज इट एज अ पॉलिसी टू डील इंटरनेशनल रिलेशन। और अगर आप आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर का पढ़ें विच लेज डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर, उसका पहला यही है, मैं आपको मुझे जबानी याद है, आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर स्टेट्स that no state member state है basically no member state rather it's like this member state shall refrain from using force in their international relations, ये वर्ड है, against their political independence and territorial integrity। सो पॉइंट ये है कि आप इस चीज को कंडोन नहीं कर सकते चाहे कोई भी हो। इंडिया कभी भी टारगेटेड किलिंग को कंडोन नहीं कर सकता, पॉलिसी नहीं बना सकता, और ये अगर पॉलिसी बनाएंगे तो ये वही बात होगी कि आप दूसरे के घर में आग लगाने जाएंगे, ये घर में आपके भी आग लगेगा। क्योंकि अगर आप ना कभी मौका मिले तो निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत भयंकर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस आया था। उसमें हुआ क्या था फकर भाई कि निकारागुआ एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो अमेरिका के नेबरहुड में है। वहां पे सैंडिनिस्टा या ये कह ले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, और अमेरिका हेटेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो वो वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने कंट्री में जो निकारागुआन के डिसिडेंट फोर्सेस थे उनको ट्रेनिंग दी, उनको आर्म दिया, वेपन्स दिया, पैसे दिया और उनको ट्रेन किया अपने यहाँ, बाद में उनको छोड़ दिया निकारागुआ में जाके सबोटाज एक्टिविटी करने के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस तरीके की जिसको आप कह लीजिए तख्ता पलट करने की प्रयास करने के लिए। अगर आपने बचपन में, अगर आपको याद होगा, आपने एक वीडियो गेम जरूर खेला होगा अगर आप शौकीन होंगे, कॉन्ट्रास्ट करके बहुत गेम पॉपुलर हुआ था, एटलीस्ट इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ था। कॉन्ट्रास्ट नाम था, CONTRAS करके, उसमें ऐसे वो सोल्जर्स होते थे वो ये सब बांध करके, तो ये कॉन्ट्रास्ट उन्होंने पाले थे और उस समय उसकी रोनाल्ड रीगन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लॉ भी बनाया था, इनको पैसे भी सैंक्शन किए थे। तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा ये आया फकर भाई कि क्या ये कॉन्ट्रास्ट का जो एक्ट है, क्योंकि जो निकारागुआ में कहीं बम विस्फोट हुआ, कहीं पे कुछ अटैक हुए, तो वो एक्शन तो कॉन्ट्रास्ट का था, पर निकारागुआ कह रहा था कि ये एक्शन जरूर कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं बट इसकी लायबिलिटी अमेरिका की है। तो क्वेश्चन ये आया कि नॉन स्टेट एक्टर्स का लायबिलिटी या उसके एक्ट के लिए या उसके एक्ट को एट्रीब्यूट किया जा सकता है किसी स्टेट एक्टर्स के लिए। फिर एक उन्होंने कॉन्सेप्ट आया था, पर उसमें आईसीजे ने यही कहा कि इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसी नॉन स्टेट एक्टर्स को पाल रहे हो और उसके ऊपर आपका इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, इफेक्टिव कंट्रोल क्या होता है ये समझ लें। जैसे आपको पता है कितनी बार इंडिया और पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन आई है कि हम लोग आई बॉल टू आई बॉल की सिचुएशन में आ गए, बिल्कुल, लेकिन आने की एक मजाल नहीं हुई इंडिया साइड से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह दे कि नहीं करना है तो वो एक गोली भी फायर कर सके।